आज के बॉलीवुड काउंटडाउन में जानेंगे कि पुष्पा 3 को ऑफिशियली कंफर्म किया गया। साथ ही अक्षय कुमार के साथ कंपैरिजन पर क्या बोले कार्तिक आर्यन। और फाइनली मच अवेटेड सॉन्ग का टीजर हुआ रिलीज। और क्या सच में बॉलीवुड में हिंदुओं के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चल रहा है? नमस्कार, मैं हूं भाविका और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सक्सेस की वजह से काजोल और उनकी बहन के रिश्ते में आई खटास। बॉलीवुड की काफी फेमस स्टार है काजोल, जो कई सारी बॉलीवुड हिट मूवीज दे चुकी हैं, जैसे कुछ कुछ होता है, DDLJ, कभी खुशी कभी गम और भी बहुत सारी। वही एक बातचीत में वो बताती हैं कि सक्सेस की वजह से उनके और उनकी बहन के बीच के रिश्ते में काफी इफेक्ट पड़ा था। वो कहती है कि हाँ, एक टाइम ऐसा आया था जब हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ था, बट समय रहते ही हमने सॉर्ट कर लिया था। हालांकि ये चीजें मुझे उतनी परेशान नहीं करती। मेरा मानना है कि हर एक्टर की एक जर्नी होती है और मैं अपनी बहन के साथ तो बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करती हूँ। वहीं काजोल जल्दी नजर आने वाली है अपनी अपकमिंग मूवी दो पत्ती में, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। पंकज त्रिपाठी की वाइफ को अभी तक नहीं अपनाया उनकी मां ने। एक्टर पंकज त्रिपाठी, हाँ, अपने कालीन भैया को कौन नहीं जानता। पंकज त्रिपाठी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरों में से एक है। वही एक रीसेंट बातचीत में वो बताते हैं कि उनको अपनी वाइफ के साथ शादी करने के लिए काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और फिर भी आज तक उनकी मां उनकी पत्नी को नहीं अपना पाई है, क्योंकि उनकी मां का कहना है कि उनकी पत्नी मृदुला ऊंची जात से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से वो उनको बहू के स्वरूप में नहीं अपना पा रही है। पंकज कहते हैं कि मेरी माँ समाज, जात पात, चार लोग क्या कहेंगे, इन चीजों में बिलीव करती है। वो आगे बताते हुए कहते हैं कि हालांकि इस रिश्ते से बहुत लोग नाखुश थे, लेकिन समय के साथ सब मान गए। पर मेरी माँ तब भी नहीं मानी थी और आज भी मेरी पत्नी को स्वीकार नहीं कर पा रही है। नो एंट्री के सीक्वल शूट को लेकर आई बड़ी खबर सामने। काफी लंबे समय बाद फाइनली बनने जा रहा है नो एंट्री का सीक्वल। इस सीक्वल को लेकर अनीस बज़मी ने एक नई अपडेट दी है। अनीस ने सीक्वल कंफर्म करते हुए बताया है कि मूवी की शूटिंग जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। वहीं सीक्वल के पार्ट में होंगे दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अर्जुन कपूर। अनीस कहते हैं कि एक बार भूल भुलैया 3 रिलीज हो जाए, उसके बाद मेरी सारी एनर्जी नो एंट्री में होगी। अगर सब कुछ सही रहा तो शूटिंग नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च तक शुरू कर दी जाएगी। क्यों कहा प्रियंका ने कि बॉलीवुड है जुगाड़, हॉलीवुड है पेपर वर्क। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा रिसेंटली फॉरब्रीज के साथ बातचीत में बताती है कि क्या डिफरेंस है बॉलीवुड एंड हॉलीवुड में। प्रियंका कहती है कि हॉलीवुड में काफी ज्यादा पेपर वर्क होते हैं, 100 से ज्यादा ईमेल्स और टाइमिंग भी बहुत स्पेसिफिक होती है, लाइक 7:32 AM और PM। डिपेंड करता है कि आपने लास्ट नाइट कब रैप अप किया था। हॉलीवुड का सीन काफी टाइट एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है। बात करें बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड बहुत फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव है। हम जुगाड़ पर ही काम चला लेते हैं। वी आर लाइक अरे हो जाएगा, कर लेंगे। तो ये दोनों इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा फर्क है। अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन ने एक साथ की करोड़ों की शॉपिंग। अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन ने एक साथ खरीदे कई सारे फ्लैट, जिसकी कीमत करोड़ों में है। बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर लगभग 10 फ्लैट खरीदे हैं, जिसकी कीमत है 24.95 करोड़। ये 10 के 10 फ्लैट मुंबई में है। ये 10 अपार्टमेंट ओबरॉय एटर्निया बाय ओबरॉय रियल्टी के नाम से खरीदे गए हैं। बताया जा रहा है कि अभिषेक ने लगभग 6 फ्लैट खरीदे हैं। बाकी के 4 फ्लैट अमिताभ बच्चन ने खरीदे हैं। वहीं इस साल बच्चन ने अकेले ही रियल एस्टेट में 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। डॉक्यूमेंट्री द रोशंस कब होगी प्रीमियर? लास्ट मंथ द रोशंस की डॉक्यूमेंट्री अनाउंस की गई थी। बताया जा रहा था कि ये डॉक्यूमेंट्री दिसंबर तक रिलीज की जाएगी। वहीं बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स की माने तो ये डॉक्यूमेंट्री अब ऋतिक रोशन के बर्थडे यानी 10 जनवरी तक रिलीज की जा सकती है। जनवरी का महीना वैसे भी रोशंस के लिए काफी खास है, क्योंकि जनवरी में ही ऋतिक रोशन ने अपनी मूवी कहूँ ना प्यार है से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी, जिसे नेक्स्ट ईयर जनवरी में 25 साल पूरे हो जाएंगे। वहीं बात करें ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवीज के बारे में, ऋतिक जल्दी ही नजर आने वाले हैं अपनी अपकमिंग मूवी वॉर 2 में। साथ ही वो क्रिश 4 पर भी काम कर रहे हैं। क्या सच में बॉलीवुड में हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है? कुछ यही कहना है अनु कपूर का। रिसेंटली इंडियन एक्टर एंड सिंगर अनु कपूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड को लेकर कहा है, बॉलीवुड में हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। उनका कहना है कि मूवी चक दे इंडिया में
जो कोच थे वो रियल लाइफ में हिंदू थे, लेकिन मूवी में उनका नाम बदलकर मुस्लिम कर दिया गया और कहानी मुस्लिम कैरेक्टर के चारों ओर घूमने लगी। हालांकि ये कहानी थी कोच रंजन नेगी के ऊपर। वही इस ट्वीट के नीचे लोग कमेंट करते हुए लिख रहे हैं कि बात जब हीरो की होती है तो नाम को बदलकर मुस्लिम कर दिया जाता है, और अगर बात विलन की होती है तो नाम को बदलकर हिंदू नेम रख दिया जाता है। वहीं दूसरा यूजर लिखता है कि अगर हिंदुओं को किसी ने एक्सप्लॉइट किया है मुगल और ब्रिटिशर्स के बाद तो वो है बॉलीवुड। फाइनली मच अवेटेड सॉन्ग का टीजर हुआ रिलीज। जिस गाने का हर कोई इंतजार कर रहा था वो सॉन्ग फाइनली आज रिलीज हो जाएगा। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, हम बात कर रहे हैं आमी जे तुमार 3.0 के बारे में। इसका टीजर कल ही रिलीज कर दिया गया था। 2007 की मूवी भूल भुलैया का क्लासिक ट्रैक, जिसमें मंजुलिका यानी कि विद्या बालन नजर आ रही थी। इसी गाने का नया वर्जन जल्द ही रिलीज होने वाला है। वहीं मेकर्स ने इस सॉन्ग का टीजर भी रिलीज करते हुए अपने कैप्शन में लिखा है, गेट रेडी टू विटनेस द लेजेंडरी ड्यू यूनाइट फॉर अ सिनेमैटिक स्पेक्टेकल। आमी जे तुमार 3.0 सॉन्ग आउट टुमारो। इस सॉन्ग का लॉन्च मुंबई के रॉयल ओपेरा हाउस में किया जाएगा। इस गाने को कंपोज किया है प्रीतम ने विद द वॉइस ऑफ श्रेया घोषाल। वहीं आमी जे तुमार 3.0 सॉन्ग में विद्या बालन के साथ नजर आने वाली है माधुरी दीक्षित। साथ ही इस मूवी में कार्तिक आर्यन के साथ नजर आएंगी तृप्ति दिमरी, विजय राज, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, मनीष एंड अश्विनी। वहीं मूवी रिलीज होगी 1 नवंबर को, जो क्लैश करेगी अजय देवगन की मूवी सिंघम अगेन के साथ। ये दोनों मूवीज से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अब देखना तो ये है कि इन दोनों मूवीज के साथ में रिलीज होने के बावजूद भी किस मूवी को ज्यादा प्यार मिलता है ऑडियंस से। अक्षय कुमार के साथ कंपैरिजन पर क्या बोले कार्तिक आर्यन। दो एक्टर्स के बीच कंपैरिजन होना तो इंडस्ट्री में आम बात है, और कुछ ऐसे ही कंपैरिजन हो रहा है अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन के बीच, क्योंकि वो दोनों भूल भुलैया की फ्रेंचाइजी में नजर आए थे। वहीं बॉलीवुड हंगामा के साथ बातचीत में कार्तिक कहते हैं कि मैं हमेशा से उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मैं उनके साथ उनके सेम लेवल पर अपने आप को कभी नहीं देख सकता हूँ। मैं उन्हें बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है जब मुझे और उनको कंपेयर किया जाता है। और शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने भूल भुलैया 2 की थी। मैं भूल भुलैया कितनी बार टीवी पर देख चुका हूँ, और विद्या बालन से मैं काफी डरा भी हूँ। इवन राजपाल यादव की कॉमेडी छोटा पंडित जी काफी हिलेरियस थी। मुझे ऐसा लगता है कि मूवी काफी होलसम थी। वहीं कार्तिक आर्यन जल्द ही नजर आने वाले हैं भूल भुलैया 3 में, जो रिलीज होगी 1 नवंबर को सिनेमाघरों में। पुष्पा 3 को ऑफिशियली कंफर्म किया गया। मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी पुष्पा का सीक्वल जल्द ही आने वाला है, जिसका इंतजार हर एक फैन को बेसब्री से है। इसी बीच एक खबर आ रही है कि पुष्पा 3 भी बनने वाली है। 1 to 3 तेलुगु रिपोर्ट्स की माने तो ये न्यूज प्रोड्यूसर रवि शंकर ने कंफर्म करते हुए बताया है कि पुष्पा 3 में स्ट्रॉन्ग लीड होने वाला है। हालांकि आगे की जानकारी अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। वहीं पुष्पा 2 को लेकर नई रिलीज डेट सामने आई है। पुष्पा 2 पहले 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, हालांकि अब 5 दिसंबर को ही रिलीज होगी। बताया जा रहा है कि पुष्पा 2 लास्ट मूवी पुष्पा से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी होने वाली है। इस मूवी की स्टोरी इतनी ग्रिपिंग है कि आपको ये अंत तक अपनी सीट पर बनाए रखेगी, और फहाद फाजिल एज ए एंटागोनिस्ट इस मूवी में कमाल ही करने वाले हैं। अब तो हर फैन को बस इस मूवी के रिलीज होने का इंतजार है। तो दोस्तों, आज का काउंटडाउन यहीं पर खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बॉलीवुड बसल।